क्यों अधिकतम बच्चों का नीट में नहीं होता? ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। 25 लाख बच्चा नीट दे रहा है, 25 लाख बच्चा है, सीट कितनी है? 1 लाख मान लो, 1 लाख मान लो, मान ले 1 लाख। तो कितना हो गया बच्चों? 25 में से 1 लाख मतलब 4%, 4% सिलेक्शन है। यानी कि 100 में से 4 का होगा, इसका मतलब 100 में से 96 का नहीं होगा। सही बात है क्या? 100 में से 96 बहुत बड़ा नंबर है यार। अरे मैंने तो 1 लाख मान ली, एक्स्ट्रा मान ली, ठीक है, 1 लाख मान ली एक्स्ट्रा। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब केवल डिसिप्लिन वाले बच्चों का होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बताओ? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बताओ? डिसिप्लिन का मतलब होता है बच्चों अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। और अनुशासन का मतलब होता है, अनुशासन का मतलब होता है जो सही है वही करना है। तुम इतना क्रिकेट क्रिकेट देखते हो ना, तुम इतना क्रिकेट 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 देखते हो, क्या तुमको कोहली को देख के वो अनुशासन वाली फील नहीं आती है कि भैया कोहली का मन करता है छोले भटूरे, मस्त भटूरे और छोले और चटनी के साथ खा जाऊं? ऐसा नहीं लगता होगा कोहली को? बताओ बताओ, ऐसा नहीं लगता होगा कोहली को कि भैया छोले भटूरे एकदम पेल दूं 3-4 तो कम से कम? बट वो क्यों नहीं खाता है? क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसको पता है भाई, कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी सबसे खतरनाक चीज वही है कि भैया डेली का डेली वही करूंगा, चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे। क्या तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि उसका भी करता होगा मन, ये कर लू वो कर लू रील चला लू? उसका भी करता होगा यार मन, वो भी रील चलाता होगा, है ना? रील में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कन्याओं को उसका भी देखने का मन करता होगा। बट वो क्यों नहीं देख रहा है भैया? क्यों नहीं कर रहा है टाइम वेस्ट? क्योंकि उसको पता है भैया जीवन में उसको ये करना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसके लिए मेहनत कर रहा है। उसकी बॉडी फिटनेस देखो, वो कचरा खा रहा है नहीं है भैया। जो बॉइल्ड चीजें खाते हैं ना उसमें टेस्ट नहीं आता है उतना। बोल रहा है भूख लग गई, एक बच्चा बोल रहा है कि सर भूख लग गई। भाई सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें चाहिए नीट में सिलेक्शन, अगर चाहिए, चाहिए भाई, चाहिए तो सबको, चाहिए तो सबको, लेकिन तुम 100 में से 4 में कैसे आओगे? मुझे बताओ कैसे आओगे? तुम में ऐसा स्पेशल क्या है अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे जो बाकी बच्चे करते हैं? समझ लो, अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे कि जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसा होगा यार? अगर तुम वही करोगे जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, you have to do something which others are not able to do. If you are doing what everybody else is doing, you are just anybody else. If you want to become separate from everybody else, you have to do something which others are not able to do. You have to be consistent, you have to be very focused on study. भाई मन सबका करता है खेलने का, कूदने का, टाइम पास करने का। यू वांट टू वॉच क्रिकेट, वॉच क्रिकेट, डोंट फोकस ऑन नीट, फॉरगेट नीट, नहीं होगा नीट में सिलेक्शन। But if you want to become a doctor, you have to be focused. You have to do what is boring for you, which means study. समझ लो मेरी बात भैया, अगर तुम वही करोगे। अच्छा यार सॉरी, मैं भूल जाता हूं,
हिंदी मीडियम वाले हो तुम, ओके सॉरी, मेरे को क्या इंग्लिश में बोलने में मजा आता है कई बार। बात ऐसी है बच्चों कि अगर तुम वही करना चाहते हो जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तो तुम इस छिन्न में हो, इस छिन्न में हो। लेकिन अगर तुम्हें 4 बच्चों में से आना है, 100 में से 4, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मतलब है कि भैया सुबह उठे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन पढ़ो। सुबह ऊपर दीवार पे लिख दो कि जो सही है वही करना है, डिसिप्लिन में रहना है, चाहे मन हो चाहे ना हो, पढ़ाई करनी है, तब होगा सिलेक्शन। किसी का मन नहीं करता भाई, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का। तुम्हें क्या लगता है? इतनी इंग्लिश तो सबको आती है भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती जितनी मेरे को आती है ना। बोल सकता हूँ 1 घंटा लगातार इंग्लिश में भाई, टेंशन मत लो। चलो, मेरी बात ऐसी है, बात ऐसी है बच्चों कि सिंपल सी बात है। देखो, तुम्हें पता है ये चीज है ना, तुम्हें पता है ये बात, तुम्हें पता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता है, बट वही है ना, तुम हो मूर्ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों यार कि पढ़ना चाहिए, नहीं होगा सिलेक्शन, फिर भी तुम क्या होता है कि फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। इसका रीजन पता है क्या है? कि तुम अच्छे से सोच ही नहीं पा रहे हो कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। तुम्हें ये बात नहीं पता, क्या बताओ यार, मैं कुछ स्पेशल बात बता रहा हूँ क्या? बताओ, क्या मैं कुछ स्पेशल बात बता रहा हूं? ऐसी बात बताई कि जो तुम्हें नहीं पता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा तो तुम क्या सोचते हो कि तुम सोचते हो कि यार चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन तुम आउटकम सोचो, उसका जो रिजल्ट आएगा, जब जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है, क्या तुम्हें बुरा लगता नहीं लगता? बताओ। बुरा लगता है बच्चों, है ना? जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है ना और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है बच्चों। मत चलाओ यार ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक मत चलाओ प्लीज। अब तुम ये सोचो कि जिस दिन तुम पेपर देके आ रहे हो ना, एक पॉजिटिव बात बताता हूं तुम्हें ना, एक पॉजिटिव बात बताता हूं, एक पॉजिटिव बात बताता हूं। क्या है पॉजिटिव बात? तुम एक मोमेंट के लिए मेरी बात सुनना ना, इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम नीट का पेपर देके आए हो, नीट 2027 का पेपर देके आए हो तुम, और तुम्हें पता है अच्छा गया है, तुम्हें पता है अच्छा गया है, और तुम वेट कर रहे हो कि भैया पीडब्ल्यू का वो कब आएगा, आंसर की कब आएगा, और तुम जैसे आंसर की खोल के बैठे हो, यूट्यूब खोल के बैठे हो कि आंसर की आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा गया है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, है ना। मम्मी पापा को भी बुला लिया तुमने, है ना। ऐसे नहीं बुलाया, मम्मी पापा को कोई नहीं बुलाएगा। तुम पहले अपने आंसर चेक कर रहे हो, धार 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 धार। तो तुमने आंसर की चेक की, 650 आ गए तुम्हारे, वाह, ठीक है। फिर फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने दूसरी कोचिंग के आंसर की चेक की, तुम्हें लग रहा है यार 650 आ गए, यस। फिर तुमने दूसरी कोचिंग के आंसर की, हो सकता है उनकी गड़बड़ हो, तो तुम्हारे आ गए 654, 655 आ गए, तुम खुश, तुम खुश। अब सोचो उस वक्त का जो मोमेंट है वो कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम इधर उधर कूद रहे हो, मम्मी को बुला रहे हो, पापा को बुला रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? उस मोमेंट के बारे में सोचो। और एक दूसरा मोमेंट क्या होता है कि तुम पेपर देके आए हो, तुमने आंसर की चेक की, तुम्हारे आ रहे 300 मार्क्स, तुमने दूसरी कोचिंग से आंसर की चेक की, उससे भी आ रहे 300 मार्क्स। अब तुम्हारी मम्मी पूछ रही है बेटा कैसा हुआ पेपर, कितना हुआ, तुम उनको टाल रहे हो, अरे मम्मी अभी चेक नहीं किया मैंने। तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स आ रहे बेटा, तुम उनको भी टाल रहे हो कि पापा चेक करूंगा बाद में। हाँ यार तूने सही बात बोली, सीबीटी होगा। बट सोचो जरा यार कि जब तुम्हें मम्मी पापा को टालना नहीं पड़े, कितना अच्छा लगेगा। सोचो तुम्हारे कजिन कजिन फोन करके बोल रहा है कि भाई तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम बोल रहे हो यार अभी चेक नहीं किया मैंने, है ना। फिर तुम्हारा कजिन तुम्हारी मम्मी को फोन करेगा, पता है क्या बोलेगा वो? उससे चेक कर लिया, उसको पता है कजिन स्मार्ट है, मम्मी पापा इतने समझदार नहीं होते अपने, मतलब उनको नहीं पता अपने अंदर का क्या चल रहा है। फिर कजिन तुम्हारी मम्मी को फोन करके बोलेगा उसने चेक कर लिया लेकिन वो बता नहीं रहा है तुम्हें। ये होता है कि नहीं होता, बता दो। ये होता है बच्चों। चलो यहाँ जाओ, मेरी बात तुम्हें समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छी बात है।